बाज़ार काफ़ी अहम रहने वाला है। अहम इसलिए रहने वाला है क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट थी, लेकिन बिल्कुल बॉटम से जो कल रिवर्सल आया है, यानी कि शुक्रवार को जो रिवर्सल आया है, वो एक बहुत बड़ा कारण रहने वाला है सोमवार में तेज़ी या गिरावट के लिए। कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो तेज़ी हुई थी शुक्रवार को, उसको हम रिवर्सल नहीं मान सकते। मेन रिवर्सल देखने को मिलेगा वो मिलेगा सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार को यदि यहाँ से बाज़ार 25,000 से ऊपर निकल जाता है तो फिर हम मानेंगे कि बाज़ार में ये रिवर्सल कहलाएगा। वरना यदि शुक्रवार का लो नीचे की तरफ टूट जाता है तो आप ऐसा मत मानना कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल आ चुका है। भारतीय बाज़ारों का ये रिवर्सल जो कि आपको धोखा भी दे सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रेड जोन जो कि बाज़ार में 900 से 25,000 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है अब होती हुई 25,000 के लेवलों पे आपको देखने को मिलेगी। 25,000 से 25,900 की तरफ वो अब ट्रांसफ़र हुए हैं। तो 25,900 और 25,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। तो सोमवार का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। खबरों के हिसाब से देखें तो कई कंपनियों के रिजल्ट भी इन दोनों शनिवार और रविवार को आते हुए दिखाई दिए हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट जो है सोमवार को बाज़ार पर पड़ेगा। उसके अलावा जो एफआईआईज़ की भारी तरीके से सेलिंग आपको देखने को मिली है, वो सेलिंग भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हैवी होती हुई दिखाई दी है, और यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल भी बना हुआ है। तो एफआईआईज़ की सेलिंग की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट का कारण है, वरना भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट का कोई कारण ही नहीं है। चीन की तरफ से जो पैकेज दिया गया उसके बाद से भारतीय बाज़ारों की हालात ख़राब चल रही है। करीब 17 दिन में ही भारतीय बाज़ारों में करीब 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है, जो सबसे बड़ा कारण रहा है भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे का। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोड़ जो है शुक्रवार को देखने को मिला। एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा गया, कोटक महिंद्रा बैंक भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, क्योंकि बहुत दिनों से एचडीएफसी बैंक 20 ईएमए को पार ही नहीं कर पा रहा है। और यदि 20 ईएमए एचडीएफसी बैंक पार कर लेता है तो फिर रिवर्सल जो होगा काफ़ी अच्छा कहलाएगा, और भारतीय बाज़ारों के संकेत काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि निफ्टी से अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी। और यदि बैंक निफ्टी में सोमवार को भी पॉजिटिविटी रही तो यहाँ पे 102 दिन में आपको 53,000 के लेवल भी पार होते हुए दिखाई दे जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे नज़र रखनी है। इसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा नेगेटिव खबरें नहीं हैं। अमेरिकी बाज़ारों में लगातार ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, और लगभग एसएनपी को आप देखोगे तो 48-49 टाइम होगा जब इस साल में ऑल टाइम हाई लगाते हुए वो नज़र आया है। तो एस&पी 5 की तरफ से अच्छे खासे जो है संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से अच्छे खासे संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों में जो नेक्स्ट मंथ नवंबर में मीटिंग होने वाली है फेड की, वहाँ से 25 बीपीएस रेट दरों में कमी की जो है निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी वाली खबर जो है बनती हुई साबित होगी। और उसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ दिखाई देगा। तो अगला महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट बाज़ारों की दृष्टि से रहेगा, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव होने हैं, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है नतीजे बनेंगे। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने हैं, यानी कि चुनाव होने के बाद नतीजे भी नवंबर को ही आएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार के नतीजे रहते हैं, उनका सबका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर तो पड़ना ही है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। तो आपकी नज़र रहनी चाहिए भारतीय बाज़ारों पर, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में है, भारतीय बाज़ार करेक्शन के मूड में है, और ये करेक्शन कितना रहता है, कितने दिन चलता है, ये कोई नहीं बता सकता है। और जो ऐसा बताता है, ऐसा मानना कि उसके पास कुछ शक्तियाँ होगी फिर तो। लेकिन कुल मिला के देखें तो आगे के बारे में मार्केट में क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें सेफ रहना है, केस अपने पास रखना है, क्योंकि अब मौके मिलेंगे जल्द ही भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उन सभी पर नज़र रखते हुए ही हम अपनी जो है चाल चलेंगे भारतीय बाज़ारों में। और अब अच्छे खासे मौके मिलने वाले हैं भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से। तो यही चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हुई आगे की तरफ दिखाई देगी। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर होनी चाहिए। लेवल्स ध्यान रखिए, नीचे की तरफ आप देखोगे तो 550 से 700 का जोन काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 900 से 25,000 का जोन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,300 52,500 ये दो लेवल अब जाते हुए दिखाई देंगे।